घृणास्पद है और भारत सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। हम पहले गलती कर गए, हमारी मित्र सरकार थी जो बांग्लादेश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा रही थी, विकास की दिशा में लेकर के जा रही थी, शेख हसीना। हम उस समय कहीं कहाँ चूक गए और अमेरिका और पाकिस्तान ने मिल करके जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, और अब भारत को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो शक्तियां आ रही हैं वो शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती हैं। जो कुछ 1971 में जो कुछ हुआ उसको दोहराना चाहती हैं, अब पाकिस्तानी एडिशन उसका लेकर के आना चाहती है उस मंशा से, और यूनुस उन ताकतों के हाथ का खिलौना है। ये सफाई जो है धरती पर उल्टी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है यादव जी, आपने माइनिंग माफिया के दबाव में आकर के या उनके प्रलोभन में आकर के जो पहाड़ी है उसकी परिभाषा बदल दी। आप उसकी हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो धरती के अंदर कितनी है, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप आधी से ज्यादा अरावली को पहाड़ी की परिभाषा से बाहर करना चाहते हैं और उसकी आड़ में जो है आधी अरावली को जो है खनन के लिए खोलना चाहते हैं, खनन के लिए खोलना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस खेल को पर्यावरणविद समझ रहे, और जब से भाजपा सत्ता में आई है पर्यावरण के साथ निरंतर खिलवाड़ हुआ है, परिवेश के साथ निरंतर खिलवाड़ हुआ है। हमने उत्तराखंड में भी देखा है और हम देश भर में देख रहे हैं। हम दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कहें, लेकिन अपने देश के अंदर हम जिस तरीके से पर्यावरण के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर रहे हैं, वो देश के अंदर आज जो स्थिति दिल्ली की है, आज देहरादून की भी वही स्थिति है। अब तो देहरादून जहाँ की स्वच्छ आबोहवा सबको खींचने का काम करती थी, आज वो भी गैस चैम्बर बनना है। कोई एरिया ऐसे खाली नहीं रह रहे हैं जिन एरियाज के अंदर प्रदूषण की समस्या पैदा नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें चिंताजनक हैं। इसके लिए जो रास्ता आज की सत्ता ढूंढ रही है वो रास्ता जो है फिर वही करेगा जो दिल्ली में हो रहा है। बीजेपी के ऑफिशियल पेज से जो है उसको जारी किया गया है, जिसमें कई मदार को संरक्षण देना और ये सब आपको दिखाया गया है। नहीं, मजार आदि को संरक्षण देना ही नहीं दिखाया गया। अब एक और वीडियो डाला गया है जिसमें मुझको पाकिस्तानी जासूस की तरीके से चित्रित किया गया है और बहुत ही नीचतापूर्ण हरकत की जा रही है, बहुत नीचतापूर्ण हरकत की जा रही है। और इस नीचतापूर्ण हरकत के खिलाफ जो है इस बार मैंने तय किया है, हम 2017 में चूक गए, हम 2022 में चूक गए, इस बार हम पूरी लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ेंगे। इसलिए कल मैं 12:45 पर नेहरूग्राम थाने में और उसके बाद साइबर थाने में जो है भाजपा के खिलाफ FIR लिखाने जाऊंगा। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जो इस तरीके की एक राजनीतिक सुचिता जिसको कहते थे, कहीं ना कहीं उनका वायलेशन जो दिख रहा है। नहीं, आप कानून का भी वायलेशन कर रहे हैं और आप तो अपने प्रधानमंत्री की जो दुनिया को सीख दे रहे उसका भी खुला नग्न उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के वैश्विक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि AI का दुरुपयोग जो है वो खतरनाक हो सकता है, समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। परिभाषित कर रहे हैं कहाँ कहाँ खतरनाक होगा, और उनकी पार्टी के लोग उसी AI का इस्तेमाल जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और भाजपा ने हमेशा झूठ बोला, 2017 में झूठ बोला, 2022 में झूठ बोला और अब फिर झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये इनका जो भाजपा का DNA है वो रावण से मेल खाता है। 2022
राइज की आपने बात की, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी तब चला था, तब आप लोग उसको जस्टिफाई करने में, उसको उसकी बातों को सही करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे। तो अब एआई की जो ये वीडियोस आ रही हैं, तो एक चैलेंज लगता है कि आगे आने देखिए, उस समय उन्होंने हमको अचानक ये झूठ गढ़ा, और हमारे उत्तराखंड की राजनीति हमेशा विकास परक रही है, जन कल्याण परक रही है। हम उन मुद्दों पर राजनीति करते रहे हैं जो जन सरोकार हैं। ये पहली बार हमने 2017 में महसूस किया कि राजा भी जो है झूठ बोल रहा है। जो संविधान का रक्षक है वही संविधान के खिलाफ भाषण का प्रयोग करके एक झूठ को जनता को परोस रहा है। 2022 में भी यही किया उन्होंने, राजा ने झूठ परोसा उत्तराखंड की जनता के सामने, और इसलिए लोग उस झूठ में आ गए। लेकिन इस बार हम इनको बचने नहीं देंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। और मैं जो है हर मुमकिन तरीके से, यदि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, जो है हम माननीय न्यायालय के पास जाएंगे, और साथ साथ जनता की न्याय अदालत में भी जाएंगे। जनवरी में मैं 26 जनवरी के बाद एक तिथि निर्धारित करूंगा। मैं राज्य भर में खरा में न्याय यात्रा पर जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि भाजपा का असली चेहरा क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।